कल के मैच के बाद में जो सबसे बड़ा सवाल था लोगों के जहन में कि क्या ये आईपीएल का एक मैच हुआ है या किसी ने रिमोट कंट्रोल से कोई चीट कोड लगाकर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को खेलने के लिए उतार दिया है। सवाल तो पैट कमिंस से भी हुआ कि क्या सेकंड इनिंग्स में उन्होंने पिच बदल दी, क्योंकि जिस लखनऊ ने पहले 6 ओवर में 27 रन बनाए थे, उसी पिच के ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 ओवर में 107 रन ठोक दिए। 160 रनों का टारगेट जो कि सेट करने में लखनऊ के पसीने निकल गए थे, उस टारगेट को सनराइजर्स हैदराबाद ने मजाक मजाक में चेज कर लिया 10 ओवर के अंदर। किसी भी आईपीएल मैच में शुरुआत के 10 ओवर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन थे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो ध्यान खींचा वो उस एक वाक्य ने खींच लिया जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा आलोचना का शिकार होने वाला है। दरअसल संदीप गोयनका जो लखनऊ के ओनर भी हैं, उनके कुछ एनिमेटेड चैट्स निकलकर सामने आए जो वो केएल राहुल के साथ कर रहे थे ग्राउंड पे खड़े होकर कैमरास के बीच में। और उस चैट को देखकर हर किसी का बस यही कहना था कि क्या ये सब बंद कमरे में नहीं हो सकता था। दरअसल कल के मैच लखनऊ बहुत बुरी तरह हारी। ये वही लखनऊ है जो कि सीएसके को 2 बार हरा चुकी है, बट कल के मैच में ये लोग अलग ही लेवल का स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। मतलब अगर हम लोग लखनऊ की इनिंग की बात करें तो लखनऊ की इनिंग कुछ ऐसी थी जिसको देखकर आपको लगेगा कि यार क्या वाकई में पिच इतनी बुरी है, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है कि कैसे पिच काफी ज्यादा स्लो बिहेव कर रही है। बट अगेन फिर ये बात निकल कर आती कि भाई केएल राहुल कई सारे मौकों पर काफी ज्यादा स्लो खेल कर गए। कई सारे मौकों पर उनके इंटेंट की भी बात होती है, लोग बार बार बोलते हैं कि यार केएल राहुल बहुत स्लो खेलते हैं, और ये बात एक फैक्ट भी है। मतलब अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की ही टीम की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद की बात नहीं भी करें, तो उसी पिच के ऊपर निकलस पूरन और आयुष बदोनी ने जहां पर 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, निकलस पूरन ने 26 बॉल में 48 बनाए थे, आयुष बदोनी ने 30 बॉल में 55 रन बनाए थे। 180 का स्ट्राइक रेट था दोनों का। उसी पिच के ऊपर केएल राहुल ने 33 बॉल्स में 29 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट था 87। आज की तारीख में अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो 87 का स्ट्राइक रेट काफी कम माना जाता है। ऐसे में केएल राहुल का क्रिटिसिज्म तो बनता है। और फिर करेले पे नीम चढ़ा ये हो गया कि 165 का जो इन्होंने जैसे तैसे स्कोर बनाया था, 166 का टारगेट दिया था चेस करने के लिए, उसको सनराइजर्स हैदराबाद ने बिल्कुल मजाक मजाक में आप यूं समझिए कि 10 ओवर के अंदर ही चेस कर लिया। एक भी विकेट नहीं गिरा सनराइजर्स का। 10 विकेट से इन्होंने ये मैच जीता। अभिषेक शर्मा ने 28 बॉल में 75 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 30 बॉल में 89 रन बनाए। 8 छक्के हेड ने मारे, 6 छक्के अभिषेक शर्मा ने मारे, और इन दोनों ने ही अपने दम के ऊपर गेम खत्म कर दिया। अगर बॉलर्स की बात करें तो जो सबसे कम इकोनॉमी वाले बॉलर रहे वो रहे कृष्णप्पा गौतम, जिन्होंने 2 ओवर में 29 रन दिए और 14.5 के रन रेट से पिटे। इसके अलावा जितने भी बॉलर थे वो उनकी इकोनॉमी जो थी वो 14 के ऊपर ही रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कल के मैच में किस प्रकार का मतलब हाहाकार मचा है लखनऊ के साथ में। उस मैच के ही बाद में जब डगआउट से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई तो संदीप गोयनका जो कि लखनऊ के ओनर हैं वो वहीं पर खड़े होकर केएल राहुल को स्कोल्ड करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब साफ तौर पर ये समझ में आ रहा था कि राहुल वहां पर चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और संदीप गोयनका वहां पर चीजों को उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली के ओनर्स के साथ प्रॉब्लम है, मुंबई में अभी क्या चल रहा है हम जानते ही हैं। ऐसे में क्या आपने कभी देखा कि मतलब यहां पर ओनर्स का कुछ किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट या प्लेयर्स को किसी भी तरीके से स्कोल्ड करना निकलकर सामने आया? मतलब मुंबई के केस में हम लोग देख रहे हैं कि उस समय क्या चल रहा है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, रोहित शर्मा को उनकी लीडरशिप में खिलाया जा रहा है, हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में, बट अभी तक किसी प्रकार की इस तरह के एटलीस्ट कोई एनिमेटेड बिहेवियर निकलकर सामने नहीं आया है। हाँ, मैदान के ऊपर जरूर प्लेयर्स रोहित शर्मा के पास जाते हैं, हार्दिक पांड्या बाउंड्री पे खड़े दिखते हैं, बट स्टिल इन सबके बीच में भी इस तरह का वाक्य कभी निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि इस पूरे वाक्य के बाद में कई लोगों का यह भी कहना था कि केएल राहुल को सही किया जो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया है, क्योंकि बंदा टी20 को भी वनडे बनाकर खेल रहा है। तो वहीं पर कई लोगों का यह भी कहना था कि केएल राहुल ने कल जितना भी बुरा खेला हो, बट वो एक बड़ा प्लेयर है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला खिलाड़ी है और उसको आप इस तरीके से नहीं स्कोल्ड कर सकते। और अगर आपको कुछ बात करनी भी थी तो आप बंदे का हाथ पकड़ते, उसको अंदर ड्रेसिंग रूम में ले जाते और वहां पर ले जाकर बात कर लेते। बट इस तरीके से इरिटेट होना, कैमरे के सामने अपने प्लेयर को सुनाना, ये कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। और इसीलिए पब्लिक एक तरफा होकर कहीं ना कहीं केएल राहुल का सपोर्ट भी कर रही है। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगले साल मेगा ऑक्शन है, केएल राहुल को ऐसी टीम को छोड़ देना चाहिए जो किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि अगर हम लास्ट 2 आईपीएल की बात करें तो लखनऊ की टीम ने बहुत शानदार तरीके से प्लेऑफ में जगह बनाई थी। तो ऐसे में अगर कोई मैच आपका बहुत बुरा जा रहा है तो वहां पर आपका अपने प्लेयर्स को उस तरीके से स्कोल्ड करना बनता नहीं। आरसीबी को हम लोग
कितने सालों से देख रहे हैं। टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी वो टीम अच्छा नहीं कर पाती। लेकिन क्या किसी ओनर को आपने या आरसीबी के टीम मैनेजमेंट से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को आपने आरसीबी के कप्तान को या विराट कोहली को कभी इस तरीके से स्कोल्ड करते हुए देखा? मतलब ये तो एक क्लासिक एग्जांपल है। बट लेकिन कल जो गोयनका साहब ने किया है वो साफ तौर पर दिखाता है कि पैसे से आप एटिकेट्स तो कम से कम नहीं सीख सकते। पैसा आपके पास भरपूर है, आप टीम के मालिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा यहां पर रिश्ता मालिक नौकर वाला तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और इसीलिए ये जो पूरा वाकया हुआ है ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है और आने वाले समय में इसको लेकर वाकई में बातें होंगी। बीसीसीआई को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपकी लीग को डिमिनिश करने का काम करता है। मतलब ये दुनिया की किसी छोटी मोटी लीग में होता तो समझ में आता, बट आप यहां पर बात कर रहे हो दुनिया की सबसे बड़ी लीग के बारे में, जिसके बारे में बातें हर जगह होती। और जब इस प्रकार के सीन्स निकलकर सामने आते हैं तो ये एक बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर बातें गलत होती हैं पूरी दुनिया में। केएल राहुल ने खराब खेला, स्ट्राइक रेट बहुत कम था, बहुत पथेटिक बल्लेबाजी करी, ये सारी बातें मानने वाली हैं। आप केएल राहुल को स्टैट्स के मामले में बताइए, आप केएल राहुल को स्ट्रेटजी के मामले में सवाल कीजिए, आप केएल राहुल से आगे आने वाले समय के प्लान के बारे में बात कीजिए, बट ग्राउंड के बीच में खड़े होकर इस तरीके से सुनाना वो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं था। एक टीम के रूप में जब आप कप्तान के साथ में ऐसा बिहेवियर करते हो तो कहीं ना कहीं टीम का जो आत्मविश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो भी नीचे गिरता है। और इसीलिए माना जाता है कि जब आप एक प्लेयर के साथ में बिहेव कर रहे हो तब आपको एक प्लेयर की तरह ही बिहेव करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ द गेम क्या होता है? जब आप किसी गेम को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो चाहे हार हो या जीत हो, मैच के आखिर में आप अपोनेंट से हाथ जरूर मिलाते हो। इसका मतलब ये होता है कि भैया जो हुआ ग्राउंड में हुआ और उस बात को हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं। बट गोयनका साहब ने जो यहां पर किया है उसको सोशल मीडिया पर बस इसीलिए लताड़ा जा रहा है। हाँ, कई लोग हैं यहां पर जो बोल रहे हैं कि भाई केएल राहुल की भी गलती थी, इतना बुरा खेल के गया वो कि भाई समझ में ही नहीं आया कि बंदा खेल रहा है या कुछ और कर रहा है। बट फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये एक क्रिकेट का गेम है जहां पर कि दोनों ही टीमें जीतने के लिए खेलती हैं। ये बात सही है कि भाई कल ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग करी वो वाकई में अनमैचेबल थी। और उस चीज के बारे में तो मतलब क्या बोले, आप 62 बॉल्स रहते 160 का स्कोर चेज कर रहे हो, तो ये वाकई में बताता है कि भाई आपकी बैटिंग पावर हाउस किस पॉइंट पर जा चुकी है, किस लेवल पर जा चुकी है। बट फिर बात वही आ जाती है घूम फिर के कि आप अपने प्लेयर्स को इस तरीके से नहीं सुना सकते। आईपीएल में लंबे समय से कुछ इस तरह, इस बार के आईपीएल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कोर्स इस बार ऐसे बने हैं जिनको देखकर आपको बॉलर्स के ऊपर दया आएगी, और कल भी कुछ ऐसा ही मैच था। बट कहीं ना कहीं लाइमलाइट पूरी की पूरी इस पूरे हर्ष गोयनका और केएल राहुल वाले मैटर ने खींची। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, और आपको क्या लगता है कि हर्ष गोयनका का बिहेवियर क्या वाकई में एक्सेप्टेबल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।